Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So today I'm here to discuss about the EPFO examination and बेसिकली मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा। ये जो एग्ज़ामिनेशन था इसकी नोटिफिकेशन काफ़ी समय से आई थी एंड काफ़ी समय से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ऑब्वियसली प्रिपरेशन के जॉब पे रहे होंगे एंड तैयारी कर रहे होंगे बट स्टार्टिंग फ्रॉम दैट डे फीलिंग काफ़ी ज़्यादा एंशियस ऑब्वियसली थी मैं व्हेन आई एंटर द एग्जामिनेशन हॉल इनिशियली मोस्ट ऑफ द जो हमारी एग्जामिनेशन के दौरान जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे वहाँ लेने के लिए एंड फोटोग्राफ पे काफ़ी सारे जो है वीडियोस बनाए गए थे एज़ पर टीचिंग इंस्टीट्यूट्स के क्या आपको 2 फ़ोटोज़ लेने चाहिए साथ में एक्स्ट्रा या फिर व्हाट यू कॉल आपको अंडरटेकिंग लेनी चाहिए। तो काफ़ी सारा मतलब इस चीज़ पर ना पॉइंट नंबर 17 जो था उस पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा था। बट व्हाट आई नोटिस्ड एंड वाई आई एम डिस्कसिंग इट हियर, मैंने तो अपना ओबियसली आधार कार्ड साथ लेके गई थी बट व्हेन आई एंटर्ड इनटू द एग्जामिनेशन हॉल आई वाज ओबियसली वेरी एंशियस एंड ओबियसली आई हैव वर्कड रियली हार्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड उसके बाद जब मैं बैठी वहाँ एक लड़की आई एंड उसके पास कुछ नहीं था, ना फ़ोटोग्राफ थी एक्स्ट्रा, ना उसके पास आधार कार्ड था, ना उसके पास कोई ये आधार कार्ड पैन कार्ड नथिंग। तो व्हेन आई एंटर द एग्जामिनेशन हॉल बेसिकली एंट्रेंस थी एंड एंट्रेंस के बाद डायरेक्टली हम यहाँ पर गए। यहाँ पर एक फ़ोटो क्लिक करने के लिए जो आपकी वेरिफिकेशन के लिए लोग बैठे थे, तो वो आपका एडमिट कार्ड लेके, मतलब मेरा तो आधार कार्ड लेके चेक किया था और मतलब वेरीफाई किया था एंड पिक्चर क्लिक की। बट उसका जो हमारा एडमिट कार्ड था, एडमिट कार्ड के लेफ्ट हैंड साइड पे एक क्यूआर कोड दिया था, ठीक है। तो उन्होंने उसको स्कैन किया एंड शी गॉट वेरीफाइड एंड उसके जो एडमिट कार्ड था उस पर वेरीफाइड लिखा हुआ है। सो वाई एम डिस्कसिंग इट हियर दैट हम हर एक चीज़ को एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट समझते हैं। That girl was really confident that she entered the premises without Aadhaar card and any document, and I'm really like proud of her obviously. Then ये मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ बिकॉज हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे थे, पता नहीं क्या होगा, एंट्री मिलेगी क्या होगा। इवन आई वॉज ऑल्सो कंसर्न, आई टुक 2 pictures and documents with me like Aadhaar card as well as PAN card. सो ओबियसली अभी उसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं था। सो हमेशा छोटे छोटे पॉइंटर्स को ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना चाहिए, ये मुझे यहाँ से सीख मिली। एंड देन टॉकिंग अबाउट द एग्जामिनेशन, हमें बेसिकली इसमें आपके टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 120 थे। हम सबको सॉरी इस चीज़ के बारे में पता है एंड टोटल नंबर ऑफ़ मार्क्स जो हैं वो 300 है। सो ओवरऑल पेपर का अगर मैं ओवरव्यू बताऊँ, पेपर का जो लेवल था दैट वाज फ्रॉम मॉडरेट था। इट वॉज मॉडरेट, आई वोंट से इट वॉज डिफ़िकल्ट बट इट वॉज मॉडरेट। प्लस इसमें आपका लेंथी क्वेश्चंस थे एंड टॉकिंग अबाउट व्हाट यू कॉल इंग्लिश पार्ट वॉज सपोज लाइक ऑब्वियसली हम सोचते हैं इंग्लिश ईजी होगा बट इंग्लिश में भी इट वॉज अ बिट डिफ़िकल्ट। लाइक एक पैसेज दिया गया था, पैसेज में से कुछ क्वेश्चंस थे, उसमें फिलअप्स थे। आई विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चन पेपर इन द अपकमिंग वीडियोज़ एज वेल। बट ओवरऑल हिस्ट्री में से कुछ क्वेश्चंस एंड दोज वर लाइक वेरी, लाइक आई वुड से सम ऑफ देम वर इजी, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड। जैसे कि अलेक्जेंडर कनिंघम का क्वेश्चन था, दैट वाज प्रॉपरली, मतलब वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड था। देन हमारा सन टेम्पल के बारे में ओबियसली लाइक वो करंट अफेयर्स में था, आई थिंक लास्ट ईयर। तो आई थिंक वो करंट अफेयर बेस्ड, मतलब मे भी थोड़ा सा लिंक करंट अफेयर बट जो स्टैटिक लिंक था। देन अनदर क्वेश्चन वर फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड थे एंड इवन देयर वर सम ऑफ द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम इंडस्ट्रियल रिलेशंस ऑब्वियसली, जो एक तो आपके मतलब वो आपने पढ़े होंगे ऐसा था। एंड रीजनिंग के मेजर जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपका उसमें जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस पे भी बहुत इजी लेवल के जो है आपको दिए गए थे, तो वो नहीं आए थे इस बार कॉन्ट भी ठीक ठाक था, आपका रीजनिंग के भी इजी मतलब मैनेजेबल क्वेश्चंस थे
एंड पॉलिटी वॉज टफ, मतलब आई वुड से टफ बट मॉडरेट लेवल की पॉलिटी के क्वेश्चंस थे. एंड पॉलिटी के साथ साथ मैं डिस्कस करना चाहूँगी साइंस. साइंस में ऐसे था कि मतलब मेजरली केमिस्ट्री पोर्शन पूछा गया था. आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे मोस्टली. तो मतलब उस स्टेप तक मेजरली तो स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा होगा. 11th-12th बेस्ड ही था. बट एंड अनदर सेक्शन वाज व्हाट यू कॉल इकोनॉमी. कैन नॉट रिकॉल राइट नाउ इकोनॉमी से क्या क्वेश्चंस आए थे. देन हमारा डेवलपमेंट करंट अफेयर्स लाइक यूनियन बजट के इसमें पूछा गया था, जिसमें फिजिकल डिफिसिट के बारे में आई थिंक पूछा गया था. आई कैन नॉट रिकॉल राइट नाउ. एंड फ्रीडम स्ट्रगल में से तो कुछ क्वेश्चंस आई थिंक लेबर लॉज में से आए थे, GAP से क्वेश्चंस आए थे. एंड दोज वर इजी वंस, मतलब इजी वंस थे. देन इवन आपका मतलब मेजरली अगर डिस्कस किया जाए तो पेपर वॉज मॉडरेट बट इट वॉज वेरी लेंथी. एंड आई डोंट नो बट आई डोंट अंडरस्टैंड. पेपर आपको जब आप घर पे देते हो मॉक्स वगैरह तो बहुत ईजी लगता है, बट व्हेन यू आर इन द एग्जामिनेशन हॉल इट्स ऑल अबाउट हाउ यू हैंडल द प्रेशर. एंड अगर आप प्रेशर अच्छे से हैंडल कर पा रहे हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू विन. आई होप कि इस बार अब देखते हैं, लेट्स सी क्या UPSC का क्या क्वेश्चन व्हाट यू कॉल आंसर की अभी रिलीज़ होगा. एंड देन आप जो है मैं आपको सजेस्ट करूँगी उसके बाद ही आप जो है आंसर कीज़ को अपने आंसर शीट्स के साथ जो है चेक कर लीजिएगा. टिल देन यू जस्ट रिलैक्स and do not waste your time. Enjoy for a few days and make sure कि आप डिसहार्टन नहीं हो रहे अगर आपका ये पेपर गंदा हुआ है, नहीं अच्छा हुआ. there are a lot of vacancies coming out. तो अभी आपके जो है आगे भी वैकेंसीज आएंगी. तो स्टे फोकस्ड. अभी आप फ़िलहाल के लिए देखो, अंडरस्टैंड करो कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं, कहाँ आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कौन से एरियाज़ थे जहाँ आपको लगा कि उस वजह से डिफ़िकल्टीज़ आई. ठीक है, तो उन एरियाज़ पे आप जो है ओवरऑल इम्प्रूव कर सकते हैं. एंड डू नॉट वरी, देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जामिनेशंस, अ लॉट. जैसे अभी नवाड की भी वैकेंसीज आई थी, बट ड्यू टू ऑब्वियसली वी वर बिजी विद द EPFO. उसका लास्ट डेट भी 30th नवंबर को ही था. सो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड कैंडिडेट्स ने फिल नहीं किया होगा. बट अभी आप एम कर सकते हो. अभी हमारी UPSC 2026 का अटेम्प्ट आने वाला है, तो आप वो उसके लिए एम कर सकते हो, या फिर अपने स्टेट PSCs के लिए एम कर सकते हैं, या अदर एग्जामिनेशंस भी आ रहे हैं तो आप उनके लिए भी एम कर सकते हो. जैसे RBI आएगा, नाबार्ड आएगा, RBI ग्रेड B का एग्ज़ाम होने वाला होगा, उसके लिए भी आप एम कर सकते हैं. एंड मे बी इन द अपकमिंग ईयर EPFO का भी मे बी कोई वैकेंसी आए तो उसके लिए भी आप टारगेट करके उसके लिए तैयारी कर सकते हो. बट डू नॉट लूज़ होप, बिकॉज if it is meant to be, like if it is meant to be yours, it will be yours. And if it is not, then something else will be yours. So don't worry. Till then, relax. अपने दोस्तों के साथ घूमने जाओ, enjoy करो. And with a positive note, I would take a leave and thank you. Bye.